बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को देखकर अगर आप अमल करेंगे तो आप पढ़कर ज्यादा नंबर ले सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताने वाला बल्कि एक तकनीक बताने वाला हूँ। किसी भी चीज को याद करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड है आप उस सारे को रट्टा लगा लीजिए, लेकिन रट्टा लगाने से हमारी उस कंसेप्ट के मुतालिक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। वो कंसेप्ट हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ चंद अल्फाज का मजमूआ होता है जो हमें किसी भी वक्त भूल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको रिचर्ड फाइनमैन की तकनीक के बारे में बताने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो को एकदम एंड तक एकदम पूरा देखिएगा। ये तकनीक आप किसी भी चीज को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तकनीक की मदद से आपकी उस कंसेप्ट के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग रट्टा लगाते हैं और जो कुछ स्टूडेंट्स समझते भी हैं लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा नहीं होती। फाइनमैन तकनीक आपको फालतू की चीजें याद करने के बारे में नहीं कहती। जब भी आप किसी चीज को पढ़ने के लिए बैठें तो सबसे पहले उस टॉपिक को चूज कर लें जो आपने पढ़ना है और अपने अंदर तय कर लें कि आप इस टॉपिक को क्यों पढ़ना चाहते हैं। ये है रिचर्ड फाइनमैन साहब। इनको दुनिया का ग्रेट एक्सप्लेनर कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट को आसान से आसान लैंग्वेज में समझा देते थे। ये उस इंसान को भी एकदम अच्छे तरीके के साथ समझा देते थे जिसको उस कंसेप्ट के मुतालिक ABC भी नहीं पता होती थी। इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इनके दीवाने थे और बिल गेट्स को इनके पढ़ाने का तरीका इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इनके सारे के सारे लेक्चर्स के राइट्स खरीदे और उनको फ्री में अवेलेबल करवाया। अब हम इस तकनीक की भी बात कर लेते हैं। इस तकनीक में किसी भी चीज को याद करने के 4 स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है चूज एनी टॉपिक। आप जिस भी टॉपिक को समझना चाहते हैं उसे चूज कर लें। इसका दूसरा स्टेप है दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों को सिखाने का बहाना करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करनी है। आप उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़िए और उसके नोट्स तैयार कीजिए और अपने जहन में ये रखिए कि आप ये नोट्स एक 5 साल के बच्चे के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका कंसेप्ट अगर कोई 5 साल का बच्चा पढ़े आपके नोट्स से तो 5 साल के बच्चे को एकदम क्लियर हो जाए कि ये कंसेप्ट क्या है। और आप तसव्वुर करें कि एक 5 साल का बच्चा आपके सामने बैठा है और आप उसे वो कंसेप्ट सिखा रहे हैं। तीसरा स्टेप, अगर आपको 5 साल के बच्चे के लेवल का उस कंसेप्ट को बनाने में मुश्किल आ रही है तो आप फिर से स्टेप 2 पर जाओ और उस कंसेप्ट को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करो। इस स्टेप को आप उस वक्त तक फॉलो करो जब तक कि आप उस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर लेते और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस कंसेप्ट के मुतालिक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती। चौथा स्टेप, सिंप्लीफाई योर लैंग्वेज। आपने उस कंसेप्ट में कहीं ना कहीं मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया होगा तो आप उन अल्फाज को फौरन निकाल दो और उनकी जगह आसान अल्फाज इस्तेमाल करो, यानी कि अल्फाज को बहुत ही ज्यादा आसान रखो। मुझे पता है कि ये तरीका आपको रट्टा लगाने में जरा भी फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से समझा हुआ कंसेप्ट आप कभी नहीं भूल सकोगे। वो कंसेप्ट आपकी जिंदगी में आ जाएगा। उस कंसेप्ट के मुतालिक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तरीका आपको एक एक्टिव लर्नर बनाएगा। इस तरीके को इस्तेमाल करके आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स बोरिंग नहीं लगेंगी। आपकी सारी बुक्स में कुल मिलाकर 150 से कम कॉन्सेप्ट्स होंगे और वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी जिंदगी के बहुत ज्यादा करीब होंगे। अगर आप उनको सही तरह से समझकर पढ़ो तो उनको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर आप सोचते हो कि इंग्लिश के एक पैराग्राफ को रट्टा लगाकर उन रफ अल्फाज के मजमूए को अपने दिमाग में रखकर आपकी जिंदगी में कभी कोई इस पढ़ाई से तब्दीली आएगी या आपके इल्म में इजाफा होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखते हो आप उतना ज्यादा कमाते हो। हमारे पाकिस्तान के ज्यादातर बच्चे बहुत ही ज्यादा ज़हीन हैं, लेकिन उनको उनकी छोटी सी उम्र से ये बताया जाता है कि बेटा जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा बढ़ोगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा बढ़ोगे। आप ज्यादातर अपना रट्टा बढ़ाते हो, अपना इल्म नहीं बढ़ाते और जब तक आपका इल्म नहीं बढ़ेगा उस वक्त तक आप नहीं बढ़ोगे। अगर स्कूल्स और कॉलेजेस में ज्यादा नंबर लेने वाले अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते तो फिर बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स अपने कॉलेज के टॉपर होते, क्योंकि वो समझ गए थे किसी पैराग्राफ को अपने दिमाग में छापने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा वो इल्म आएगा तो फिर ही होगा।